नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन हिंदुस्तान और इस वक्त की खास खबरों में मैं आपके साथ साक्षी गिरी। लक्सर के बसेड़ी गांव में मनरेगा कार्यों में धांधली को लेकर एक व्यक्ति संदीप चौधरी द्वारा शिकायत की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि मनरेगा में कराए गए कार्यों में काफी धांधली बरती गई है, जिसके जांच पहले लक्सर विकास खंड अधिकारियों द्वारा की गई थी, जिससे शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं थे। शिकायतकर्ता ने मामले की शिकायत लोकपाल से कर दी। इस मौके पर स्थलीय निरीक्षण करने लोकपाल पहुंचे। वहां वह अपने साथ टेक्निकल इंजीनियर लेकर आई। मौके पर पहुंचे लोकपाल ने जगह जगह जाकर स्थलीय निरीक्षण किया। शिकायतकर्ता का कहना है कि लोकपाल द्वारा जो जांच की गई है उसमें पाइपलाइन मौके पर नहीं मिली, पशु बड़े मौके पर नहीं मिले, लोगों के घरों के अंदर सीसी सड़क निर्माण कराया गया है जो मनरेगा कार्यों के अंदर नहीं आता। मनरेगा से केवल सार्वजनिक जगह पर ही कार्य कराया जा सकता है। उन्होंने कहा, मैं इस जांच से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूँ। स्थलीय निरीक्षण कराया, मैं जैसे गांव वाले ने प्रधान जी ने जैसे भीड़ करवाया एक प्रेशर जमाना चाह, मैं इस चीज़ से संतुष्ट नहीं हूँ। लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं, जैसे मोनू कुमार के नाम एक पाइपलाइन दिखाई गई है। मोनू के नाम ना तो कोई जमीन है, ना कि 1 इंच 1 बिस्सा जमीन नहीं, उसके नाम पाइपलाइन दिखाई गई है। एक गुलाम साबिर है, उसका नाम परमिट हो गया गुलाम साबिर के नाम का, उसका कोई वहाँ खेत को फिलहाल जो कोई पाइपलाइन नहीं दबाई गई। और जितनी पाइपलाइनें में दिखाई, सब पाइपलाइनों में क्या किया गया कि सब पाइपलाइनों में काम तो दिखाया गया, लेकिन वहाँ पानी भरा हुआ, कोई काम स्थल पर नहीं हुआ। और दूसरी बात, जो बड़े हैं, बड़ों को प्रधान जी ने खुद मना कर दिया, कोई बड़ा कोई काम बड़े में किसी में कोई काम नहीं हुआ। ग्राम प्रधान का कहना है कि शिकायतकर्ता ही मेरे साथ चुनावी रंजिश है, जो अपने चुनावी रंजिश दिखाने की कोशिश कर रहा है। मेरे द्वारा सभी कार्य गुणवत्ता पूर्वक सहित ढंग से कराए गए हैं, जिनकी गुणवत्ता से में कहीं कोई काम नहीं रही है। जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मेरे गांव के संदीप चौधरी नाम के एक किसान यूनियन के नेता हैं, वो कहते हैं अपने आप को, मुझे नहीं पता वो है या नहीं है, तो उन्होंने एक लिखित में शिकायती पत्र दिया लोकपाल के यहाँ। लोकपाल आज आए थे, उनके साथ एक टेक्निकल इंजीनियर भी थे। तो उन्होंने मेरे द्वारा किए गए संपूर्ण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया और ये शिकायतकर्ता ने भी मानना है कि स्थल पर काम हुआ हुआ है, कोई काम ऐसा नहीं पाया गया जो ना हुआ हुआ हो। बस उनकी शिकायत ये है कि काम बरसात में क्यों नहीं हुआ या बरसात के बाद क्यों हुआ, इसलिए है, इसके बाद मस्टोल क्यों निकला। और ये जो है एक विभागीय प्रक्रिया है, आप सब जानते हैं, पत्रकार बंधु भी मेरे और ये सब लोग इस बात को जानते हैं कि भाई विभाग का कार्य किस तरह होता है। इसके 2-3 कारण हैं जो पैसे ना निकलने के। एक तो इन्होंने 2 बार वहाँ जाकर धरना दिया, वीडियो साहब उससे डिस्टर्ब हुए, वो खुद आकर स्थलीय निरीक्षण पहले करके गए, फिर उन्होंने अपना कार्य किया। और ये गांव में मुझे नहीं लगता कोई दूसरा उनके एक आदमी के सिवाय कोई दूसरा आदमी ने आकर ये कहा हो कि भाई हमारा काम नहीं हुआ। और मेरे द्वारा जितना भी कार्य किया गया वो जो है स्थल पर उच्च कोटि का किया गया, सारे मानकों का पूर्ण ध्यान रखा गया। और जो लोकपाल आए थे वो इसकी शिकायत है उनका निराकरण करके जो भी वो सौंपते हैं, मैं उनके बारे में अब मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि वो जांच का विषय है। देखिए, मैं यहाँ पर ये निरीक्षण किया है बसेड़ी गाँव में, तो जो सड़कें हैं बनी हुई नीचे उसमें थोड़ा आ रहा है कि लेबर का बाद में निकाला गया पैसा, तो उसकी मैं देख रही हूँ, पत्रावलियों की जाँच करूँगी और जो इसमें कुछ निकल के आएगा मैं उसके लिए कार्रवाई के लिए। तो अभी बस यही है कि लेबर का आ रहा है कि लेबर का भुगतान बाद में हुआ है, कि वैसे तो काम तो है मौके पे और पाइपलाइन कुछ है वो गतिमान है। तो अभी मैं पत्रावली ली है, पत्रावलियों की जांच करूंगी। अभी जांच पूर्ण नहीं हुई है, स्थलीय निरीक्षण किया है, पूर्ण जांच होने के बाद ही इसकी रिपोर्ट बनाने में अधिकारियों को प्रेषित करूंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, लक्सर। जनपद चंपावत के मूल निवासी नवीन उप्रेती 50 वर्षों से भारतीय मूल संगीत क्षेत्र में लोगों लगातार प्रेरणा देते आ रहे हैं। नवीन उप्रेती द्वारा शास्त्रीय और सुगम संगीत की जन जन तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से वह कार्यक्रम में प्रतिभा कर लोगों शास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत से जोड़ने का अथक प्रयास किया जा रहा है।
उन्होंने बताया भारतीय मूल शास्त्रीय संगीत की स्थापना वैदिक काल में 4000 वर्ष पूर्व हुई थी। आज इस नए दौर में भारतीय संगीत में कई बदलाव देखने को मिले हैं, जिससे शास्त्रीय सुगम संगीत की ओर नई युवा पीढ़ी का ध्यान और रुचि कम होती जा रही है। भारतीय संगीत को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना ही एकमात्र लक्ष्य है। और मेरा बचपन से ही संगीत में रुचि रही है। संगीत ही मेरा मूल ध्येय है और संगीत को जन जन तक, ये शास्त्रीय संगीत के साथ साथ सुगम संगीत जो भी हमारे भारतीय मूल जो संगीत है उसको मैं प्रति व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश करना चाहता हूं। और हमारा शास्त्रीय संगीत जो है घर घर तक उसको थोड़ा सा सुगम बना कर, थोड़ा सा उसको रोचक रंजक टाइप का बना करके उसको लोगों तक पहुंचाया जाए। हमारा शास्त्रीय संगीत या जो भारतीय मूल संगीत है वो बहुत ही प्राचीन है। भारतीय संगीत जो है वो करीब 4000 वर्ष पूर्व यानी वैदिक काल से ही ये संगीत की स्थापना लगभग हो गई थी। बाद में उसमें कई सुधार हुए, कई उसमें लोगों ने, कई विद्वानों ने अपने प्रयासों से उसको सुगम बनाने की कोशिश की और उसको जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की है। मेरा संगीत का सफ़र बहुत अच्छा रहा है और मैं एक सरकारी सेवा के साथ साथ इसमें लगा रहा। मैंने संगीत को कभी नहीं छोड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 हिंदुस्तान, चंपावत। शपथ ग्रहण समारोह से पहले जम्मू कश्मीर के भावी मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में शेर ए कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की मजार एवं अनवर पर पुष्पांजलि अर्पित की। जम्मू कश्मीर के भावी मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला ने कहा, मैं एक पोते के रूप में सिर्फ अपने दादा और दादी की कब्र पर फूल चढ़ाने आया था, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि दरगाह शरीफ हजरत तबला में सिर्फ एक मौन प्रार्थना करने आया था, ताकि सर्वशक्तिमान अल्लाह से मुझे लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की शक्ति देने के लिए कह सकूं। शपथ ग्रहण समारोह से पहले जम्मू कश्मीर के भावी मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला ने कहा, मेरे पास कुछ अजीबोगरीब विशेषता है। मैं 6 साल का कार्यकाल काल पूरा करने वाला आखिरी मुख्यमंत्री था। अब मैं केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पहला मुख्यमंत्री बनूंगा। आखिरी विशिष्टता यानी 6 साल तक सेवा करने की, मैं इससे काफी खुश हूँ। I came as a dancer just to place flowers on the grave of my grandfather, my grandmother. More importantly, I came to Dargah Sharif Hazrat Bal just to offer a silent prayer, to ask Almighty Allah to give me the strength to live up to the expectations of people. Jammu Kashmir has gone through an extremely difficult time. People having enormous difficult time. People have enormous expectations. I have some strange distinctions. I was the last Chief Minister to serve a full 6-year term. Now be the first Chief Minister of the Union Territory of Jammu and Kashmir. The last distinction is the one served 6 years. I'm quite happy about. Being a Chief Minister of Union Territory is a different matter altogether. It has its own challenges, but I hope that the status of Union Territory is a temporary one. We look forward to working in cooperation with the Government of India to resolve the people's problems, and the best way to do that would be to start by restoring statehood to Jammu and Kashmir. ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 हिंदुस्तान, दिल्ली। राजधानी दिल्ली में 1731 अनधिकृत कॉलोनी में रहने वाले लोगों के घरों में बिजली के मीटर न होने से अंधेरे में ही जिंदगी बितानी पड़ रही थी, लेकिन अब उनके लिए राहत भरी खबर आई है। दिल्ली मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा, कच्ची कॉलोनियों में रहने वालों के लिए आप सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। दिल्ली में 1731 कच्ची कॉलोनियां हैं और दरअसल पहले यह बहुत बुरा हाल था, लेकिन जब अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी तो यहाँ तमाम सुविधा दी गई है और रहने वाले लोगों को जीवन सुलभ हो गया है। दिल्ली मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा, अब दिल्ली की आप सरकार ने फैसला लिया है कि इन 1731 कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को बिजली कनेक्शन और मीटर के लिए किसी भी तरह की एनओसी की जरूरत नहीं होगी। इस बारे में डिस्कॉम को आदेश दे दिया है। डीडीए ने आदेश निकाला था कि बिजली कनेक्शन के लिए कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को एनओसी चाहिए होगा, लेकिन पिछले 1 साल से कच्ची कॉलोनी में रहने वाले दिल्ली के लोग एक बिजली के कनेक्शन के लिए दर दर भटक रहे हैं, ठोकरें खा रहे हैं। ऐसा क्यों?
इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने, उनकी डीडीए ने एक ऑर्डर निकाल दिया कि कच्ची कॉलोनी में रहने वाले लोगों को तभी बिजली का कनेक्शन मिलेगा जब वो डीडीए से एनओसी लेके आते हैं, जब वो डीडीए से ये लिखित में लेके आते हैं कि ये एरिया लैंड पूलिंग की जमीन में नहीं आता। इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा ये हुआ कि पिछले 1 साल से दिल्ली की 1731 कच्ची कॉलोनी में रहने वाले लोग जब बिजली के मीटर के लिए अप्लाई करें तो उन्हें दर दर भटकना पड़ता, एनओसी के लिए भागना पड़ता, और बिजली का मीटर लेने के लिए, एनओसी लेने के लिए जगह जगह रिश्वत देनी पड़ रही थी। मेरे पास बतौर पावर मिनिस्टर और फिर बतौर मुख्यमंत्री कई लोग आए अपनी शिकायतें लेके, स्वरूप विहार एक्सटेंशन से, वेस्ट कमल विहार से, मोहन गार्डन, विपिन गार्डन, नवादा एक्सटेंशन से, और दिल्ली की कई और कच्ची कॉलोनियों से लोग आए जिन्होंने अपनी समस्याएं हमारे सामने रखी। मुझे आज ये बताते हुए खुशी है कि दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है कि कच्ची कॉलोनियों में जो 1731 कच्ची कॉलोनियां हैं उनमें बिजली का मीटर लगवाने के लिए किसी भी प्रकार के एनओसी की जरूरत नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 हिंदुस्तान, दिल्ली। दिल्ली 1731 कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को बिजली कनेक्शन पर मुख्यमंत्री आतिशी मौलाना सरकार के फैसले पर पलटवार करते हुए दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा है, आतिशी मौलाना सरकार एवं आम आदमी पार्टी दोनों झूठ बोलने की मशीन है। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आज सुबह बिजली कनेक्शन को लेकर की गई अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री सुश्री आतिशी मौलाना ने साबित कर दिया कि उनकी सरकार एवं आम आदमी पार्टी दोनों झूठ बोलने की मशीन है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री ने आज कहा कि दिल्ली में अंधकृति कॉलोनी को लोगों को 1 साल से बिजली कनेक्शन के लिए एनओसी के कारण परेशानी हो रही थी, जो पूरी तरह गलत है। जिस मुख्यमंत्री को यह तक नहीं मालूम कि समस्या थी कब वह कैसे हल किया करेगी। आतिशी मार लेना, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ये झूठ बोलने की मशीन है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार लेना ने की है, ये दिखाता है कि राजनीति के किस गंदे खेल के ये लोग माहिर हैं। जिन कच्ची कॉलोनियों में बिजली का कनेक्शन नहीं दिया जा रहा था, वो गंदा खेल लोकसभा चुनाव से पहले आतिशी मार लेना, जब आप बिजली मंत्री थी, आपने शुरू किया था। 1731 कच्ची कॉलोनियों को लोगों को तंग करने का काम आपने शुरू किया था। क्यों? क्योंकि आप लोकसभा चुनाव जीतना चाहते थे। लेकिन लोगों ने आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया और हमारे सांसदों ने लोकसभा के चुनावों में वादा किया था कि हम इस समस्या का समाधान करा के छोड़ेंगे। हमारे सातों सांसद माननीय उपराज्यपाल जी से मिले, उनसे निवेदन किया, केंद्र सरकार से अपील की, और जिन बिजली कंपनियों ने इस एनओसी को बाध्य किया था, वो बिजली कंपनियां आपके पावर डिस्कॉम की हैं, आपके ज्यूरिडिक्शन में आती हैं। उन्होंने रोक लगाई थी और केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद वो रोक हटी, और इसलिए 6 अक्टूबर को बुराड़ी में, दिन याद कर लीजिएगा, 6 अक्टूबर बुराड़ी में सब कच्ची कॉलोनी के लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करने आए थे कि हमारी इस मांग को हमारे सांसदों के संघर्ष के बाद मान लिया गया है। तो आतिशी मार लेना, झूठ बोलना और काम करना, दोनों में बहुत फर्क है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 हिंदुस्तान, दिल्ली। बने रहे खबरों में, देखते रहे न्यूज़ 1 हिंदुस्तान। नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 हिंदुस्तान।